अभिषेक बच्चन को गूंगा बना दिया। व्हाट एन आइडिया सर जी, दुनिया में हर चीज बिकती है, गरसली के हो तोलने के, बेटे को चुप रहने के पैसे मिलते हैं और बाप को बोलने के। तो मैं कोई, आज देखो हमने कोई, किसी ने भी पाकिस्तान की बात नहीं करी। हमने वीर रस के कवि आते हैं तो उछाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, ठोक देंगे, सब करते हैं। हमने कोई ऐसी फालतू बकवास करी? हालांकि जिस दिन कन्हैया जेएनयू में चिल्लाया उस दिन मेरे को भी गुस्सा आया। मैं भी घर में चिल्ला दिया, कराची में झंडा गाड़ देंगे, इस्लामाबाद में डंडा गाड़ देंगे, पेशावर में तिरंगा गाड़ देंगे। भीतर से मिसेज बोली, भैंस बिजली के खंभे से बंधी है, खूंटे ही गाड़ लो। मैंने बंद कर दिया। केसर देव मारवाड़ी घर आए एक दिन, इंदौर रह रहा हूं मैं भी 2-3 साल से, थोड़ा काम है तो। केसर देव मारवाड़ी घर आए, वही चर्चा निकली कि यार कन्हैया ऐसे बोला, तो केसर देव मारवाड़ी बोले कि एक दिन 2 ही भाई पाकिस्तान चलेंगे, एक एक को काट के रख देंगे। मिसेज बोली मैंने बैंगन काट लिए, 2 ही भाई लहसुन प्याज काट लो। मैंने बंद कर दिया। क्या करें हम, इसलिए घर में वीर रस की तो बात करने के ही नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पत्नी पर पति का अधिकार नहीं। ये तो पहले कहां था? पहले भी तो हम ऐसे ही रहते थे जैसे अब हैं, जबरदस्ती गले पे नमक छींट रहे। तुम्हें ये इस तरह की कोई बात, एक दिन हमारा तो एक कवि पाकिस्तान में लाहौर के लिए चिल्लाया, पूरे पाकिस्तान में आग लगा दूंगा। मैं कोई माचिस नहीं दे रही बीड़ी जलाने के लिए, क्या मतलब है? तो ऐसी कोई चर्चा में नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहता कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। मैं नहीं कहता, क्योंकि अपने पिताजी हैं तो क्या रोज सुबह उठ के पूरे बुल्डा नाम कहने जाते हैं कि हमारे पापा, ये हमारे पापा। ताली आ नहीं रही है, पंडित बर्बाद हो रहा लगातार। और ताली नहीं बजाओ तो फिर सादा कर लो, बिना ताली का भी होता है। ये हमारे पापा कहने जाते हैं, अगर चिल्लाओ ना कि हमारे पापा, लोगों को शक होता है कि यार ये इसका बात है भी कि नहीं यार, चिल्ला दिया बुरी तरह। तो मैं ऐसी कोई बात करूंगा नहीं। प्यार मोहब्बत की भी मैं कोई बात नहीं करता। प्यार मोहब्बत बचानी है, प्यार मोहब्बत तो ये कहने के लिए हो गया है, ये जो गीतों में ही रह गया है, बाकी कहीं नहीं है। अब ये कह के पुराना प्रेम पत्र, पुरानी चिट्ठी हाथ में आ जाए ना, आप चुप क्यों? फिर कह रही, अरे वो पुराना प्रेम पत्र अगर मिसेज के हाथ में आया हो तो आदमी तो चुप रहेगा ना। वो टेंशन में बेचारा ये कह रही चुप क्यों हो? ये स्थितियां है। तो प्रेम प्यार बचानी है बड़ी मुश्किल से। सच्चा प्यार जो है ना, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर करके सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और आपकी बंबई में राधे माँ ने समाप्त कर दिया। या यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और इनकी जयपुर में भंवरी पे खत्म हो गया। हाँ, और उसका कारण है शबरी की तो झूठन में भी प्यार था, पर भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और ये टिप्पणी कहीं से आपके दिल को छू जाए तो ताली वाली बजाना बिल्कुल सादा मत करना। बेन जी आप अकेली बजाओगी तो क्या होगा? ये सब बैठे हैं, ये बजाएं तो लगे कि ये इनका काम था, पर ये बजा नहीं रहे। पीछे वाले तो ऐसे बैठे जैसे बैठने के लिए बुलाया था। पंडित खत्म हो गया हो। थोड़ी ताली पीछे से भी आए, आगे से भी आए, सब तरफ से आए। जैसे मोदी जी को वोट आए थे 2014 में, और इस बार मोदी जी देख रहे हैं वोट किधर से आएंगे। ये स्थिति है, राजनीति है ये, इसमें कुछ नहीं कह सकते। राहुल बाबा जिंदगी में नहीं घूमा, मेरे को इतना घूमना ही नहीं पड़ता। आज राहुल बाबा को इतना नहीं घूमना पड़ता। अगर वो सिर्फ 13 दिन जब अन्ना हजारे अनशन पे बैठा था उस दिन अगर कैंप में चला गया होता तो आज भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टाइम का खेल है, ये अकल होना चाहिए अपने में। पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर टिकता है वो ध्यान नहीं रहता। मैं तो रालेगंज सिद्धि गया था भाई जी, अन्ना हजारे मिल गए उनकी कुटिया में। मैंने प्रणाम करा और मैंने कहा कड़वी बात कहूंगा अन्ना,
बोले बोल दे बेटा। मैं कहा तुमने लपटों को जो आंखों में उतारा होता, तुमने लपटों को जो आंखों में उतारा होता तो ये हर एक अश्क मचलता हुआ पारा होता। अरे ये तो जोगी की बसाई हुई कुटिया थी, उन बादशाहों का यहाँ कैसे गुजारा होता। और तुम जो दिल्ली में भटकते रहे जुगनू बनकर, कहीं आकाश में होते तो सितारा होता। लेकिन भले लोगों की कोई सुनते नहीं है। गांधी जी का जरूर कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तो ये 26 लाख लोग काय में मरे, अटैक से मरे थे क्या? जब बिना खड़क के ही आ गई थी तो समझ में ही नहीं आ रही। हम पागल है, जलियांवाला बाग गवाह है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत बचानी है। कौन कहता है, ये टिप्पणी आपके दिल को छू जाए तालियां बजाना, कि कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। लखनऊ में नेताजी कहते थे लोगों से गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव कहते हैं लोगों से गलती हो जाती है। खुद के लड़के से पहले गलती हुई, बाप भटक गया है, शिवपाल मेरे को पार्टी में रख ले बेटा। वो कह रहा तेरे को रख के क्या करूं, तू अखिलेश के साथ था तो दुर्गति हो गई, अब मेरी घर आ गया। ये हालत है। लड़कों से गलतियां हो जाती है। मुझे भरोसा नहीं हुआ, सीधा एनडी तिवारी घर गया। मैंने कहा दादा कौन नागर में? हाँ, रात को 1:30 बजे क्यों आया? मैंने कहा इसलिए आ गया कि अभी आप कहाँ सोए होंगे। क्यों आया? मैंने कहा मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं लड़कों से गलतियां हो जाती। क्या सही बोल रहे हैं? एनडी तिवारी ने बताया कि नहीं, लड़कों से गलती नहीं होती बेटा, गलती से लड़के जरूर होते हैं। ये हालत है हमारी, ताली आ नहीं रही है। हाँ, तो इस तरह से तो भाई मतलब ये सब इतनी मेहनत करो तो फिर तो सब काम ही तमाम हो जाएगा। मतलब मैं इतने 600-700 किलोमीटर दूर से आके पंडित बुल्डाना बर्बाद हो जाएगा। ताली नहीं है, क्योंकि ये खेल ताली के, हम सारे खिलौने तालियों से चलने वाले हैं। लालू यादव की बात कर रहे थे, केशव देव जी। महाराणा प्रताप ने तो घास की रोटी खाई, लालू ने डायरेक्ट घास खाया। पर मैं बताऊं उसका बाद में परिणाम क्या आया? बिरसा मुंडा जेल है रांची में, वह एक बड़ी गौशाला है। लालू यादव ने ही उसकी शिलान्यास करा था जब जेल बनी, तो अब उसी में रह रहे हैं। वो पहले देख के आ गए थे, बनती 2 बार गए थे, कैसी बना रहे हैं, कैसे ये सब तार वार सरिये वरिये कैसे, रोटी का टिफिन, बीड़ी का बंडल, पान का गुटका भीतर घुसेगा कि नहीं। मैंने देखा सब सामान आ जाएगा, उसी में पड़े हैं। लेकिन जैसे ही लालू यादव पुलिस की गाड़ी से उतरे तो वो गौशाला की गाय बैल बछड़े भैंस सब हैरान हो गए, बोले दादा तो यहाँ भी। तब मैंने 2 पंक्तियां कही, वकील साहब आप आधे सेकंड के लिए भी उठ के जाते हो ना तो छाती पे सांप रेंगता है। ये सही कह रहा हूं। गुप्ता जी उठ के गए, एक शब्द भी बोला नहीं, क्योंकि उनको अधिकार है और उससे ही आदमी बड़ा बनता है। नहीं तो लोग के यार फोकटिया है यार। कौन? ये पप्पू नहीं है, हम दूसरे पप्पू की बात कर रहे हैं। ये तो वो पप्पू है जो हम जैसे कई को चप्पू बना दे। हाँ, तो लेकिन भाई जी आप आखिरी तक नहीं जाएंगे, बस ये आपसे मेरा निवेदन है और आप वचन दें कि आप आखिरी तक बैठेंगे। और कोमल बहन भी बैठेगी, जिया जी भी बैठेंगे और ये जितनी बहनें बैठी है सब आखिरी समापन करके, भले 11 बजे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 11 से ऊपर नहीं बैठना तो 11 बजे कर देंगे। पर कितनी बजे? अभी 10:15 बजे ना, 15 मिनट में पढ़ूंगा, फिर आधा घंटा हमारी छोटी बहन शबाना पड़ेगी, तो उसके बाद 11 बजे अपन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 11:10 और 11:15 लास्ट मान लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक कविता सुना के और अपने आप को देखो, मैंने लालू यादव को देख के गाय बैल चिल्लाने लगे बुरी तरह, क्या चीख रहे होंगे मैं 2 लाइन में बताता हूँ। आप कपाशा, खल, चरी, पिंडी ये सब जानते ही हैं, गाय बैल का सामान होता है, लेकिन वो लालू खा गया। तो मैंने समझाया कि गायों का दत्त
कपाशा खल इन सबको सेफ में रख दो, पड़ा जो धान का भूसा तो बछड़ों का उधर भर दो, खा जाएगा वो सब चारा, बिहारी सांड आया है बिहारी। तो प्रेम प्यार बचा नहीं है। मैं हमारी पीड़ा ये है कि ये भगवान की धरती, भगवान राम की धरती है। हालांकि उनका मंदिर अभी, अब मेरे को तो इतनी गिनती तो मेरी कमजोर है, पर लोग कहते हैं कि 17 लाख साल पहले भगवान राम अयोध्या लौट आए थे वनवास से। तो सोच रहे प्रधानमंत्री आवास में कहीं अपना भी बन जाए। मोदी जी सबके बनवा रहे हैं पर उनका नहीं बन रहा है। अभी छप्पर में ही है, क्योंकि वो तो लिस्ट देती है, कंप्यूटर निकालता है। अब वो कंप्यूटर नहीं, उसमें दर्ज नहीं है कि श्री राम पिता दशरथ ग्राम पोस्ट अयोध्या, तो लिस्ट आ नहीं रही उसमें कंप्यूटर में, तो राम जी का मकान नहीं बन पा रहा। मैं निवेदन ये करता हूं कि यहाँ पर मानव अधिकार आयोग कहता है जब बलात्कार होता है, बड़े घृणित घटनाएं देश में हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का नहीं हो सकता कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह पैदा किए, जब वो बेटियां ही सुरक्षित नहीं होगी तो फिर अब आने वाली पीढ़ियां भूल जाए कि देश पर शहीद होने को कोई मिलेगा। मानव अधिकार, फांसी, बलात्कार के लिए फांसी की सजा ज्यादा है, यह मानव अधिकार आयोग बोलता है इस धरती पे। जहां बाली ने प्रश्न किया था, मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, तो राम ने जवाब दिया, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सख ये कन्या संचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जेई, ताही बधे कछु पाप न होई। इस धरती पे तो बुरी नजर से देखने पे फांसी मुकर्रर थी, बलात्कार तो बहुत बात की बात है। तब मैं निवेदन, भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि रावण के विमान से ये जो जेवर फेंके हैं क्या तुम्हारी भाभी के हैं? तो हिंदुस्तान के देवर का जवाब था, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। ये वो धरती है। आजकल तो देवर खुद जाता, भाभी को देखकर भैया बताता नहीं यार मजा नहीं आएगा, हम जाता था। तब में नहीं तो ये प्यार मोहब्बत बचा नहीं है, खत्म हो गया। ये एक विषय देखो, ये मैं खुद 15 दिन से बाहर हूँ। कल भी एक प्रोग्राम करा, आज वकील साहब का करा, एक छोड़ के करा, इनका एक छोड़ के करा, मतलब हम सब तरफ से घाटे में हैं। हाँ, इनका एक छोड़ के करा, कल एक और प्रोग्राम करके परसों रात को 2 बजे घर पहुंचूंगा। आप देखना प्यार कहीं से दिखे तो। रात को 2 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजूंगा, पहले तो मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। कहा क्या? कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अच्छा, फाटक खोलते से एक ही बात पूछोगी, एक ही बात पूछेगी फाटक खोल के, तो रोटी खाओगे क्या? भंडारे में से 3 बाटी उठा लाया था, एक छोरी खाई, एक मैं खाऊं, एक तू खा, और देवी 1 गिलास पानी तो ला, क्यों पियोगे? गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा, तो ताली आ नहीं रही है, पंडितियां बर्बाद हो रही। तू क्यों जा रही है बेटा? तू बैठ जा, तू एक तो चश्मा इतना बड़ा लगा, बुआ भी ढंग से नहीं दिख रही होगी तेरे को, इसके बहुत संकट है। वकील साहब के घर गए दोपहर में, अरे बोले नहीं चलना पड़ा, घर गए, 4 चश्मे पड़े। मैंने कहा फ्रिज पे चश्मा कैसा? बोले पंडित जी सूर्य ग्रहण देखने का। मैंने कहा कूलर पे पड़ा, बोले चंद्र ग्रहण देखने का। मैंने कहा कोठारी जी एक टी टेबल पे भी पड़ा, बोले दूर का देखने का। मैंने कहा यार एक डाइनिंग टेबल पे पड़ा, बोले पास का देखने का। मैंने कहा एक आंख पे भी तो लगा है। तो वकील साहब बोले कि यही लगा के तो कोठारी 4 चश्मे ढूंढ रहा है। ये हालत है हमारी, ताली आ नहीं रही है। ये पीड़ाओं को लेके हम घूम रहे हैं। मतलब क्या करे आदमी, सामान रखने की जगह नहीं है, ये मोबाइल आ गया,
मोबाइल थोड़ी देर स्विच ऑफ कर सकते हैं अपन, उसको साइलेंट मोड पे रख सकते हैं। मनमोहन मोड बोलते रहे 10 साल बेचारे जब तक पीएम रहे। हाँ, अब वो चले गए वो है? आज वो अपना पूरा अर्थशास्त्र बड़ी किताब लेकर निकल लिए, कोई फायदा नहीं हुआ है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, है? एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे? वहाँ गला चेक करें कहीं से निकले। एक कप चाय बना ले। तो चाय से याद आया, सुबह ही लड़की बोली थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिए तो 11 दिन हो गए। वो अच्छी कड़क बनाते हैं अदरक डाल के। आप तो रोटी का बोलो। हाँ खाएंगे, क्या बनाओ? दाल बाटी चूरमा बना ले, 4 दिन से जयपुर थे तो वही लगा हुआ देखो। तो रात में नहीं पचेगी, आलू बड़े बना ले, आलू बादी करके दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा तो फिर साबूदाने खीर बना ले। क्या तुम कब से उपवास करने लगे? मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, क्या तबीयत खराब? एक काम कर, 2 कटोरी आटा दे दे, केसर देव भी है साथ में, दो ही भाई हमारे हिसाब से पेड़ के नीचे सेट कर ले। मजाक मत करो, क्या बनो बोलो ना। अरे दाल रोटी सब्जी चावल बना लेती, वो तो रूटीन में सुबह 10 बजे रोज बनते हैं। तो फिर अब क्या बनाएगी? नहीं, जो आप बोलो वो बना दूं मैं। तो प्यार है नहीं, ये सब नौटंकी चल रही है। कोई टेंशन पालने की आपको जरूरत नहीं है। बाबा हम कितने दुखी है, हमारा दुर्भाग्य देखो है। रोज हम एक नए संत के दर्शन करके आशीर्वाद लेते थे, है? एक एक करके सारे बाबा जेल में चले। इस यही स्पीड रही तो हमारे पास तो बाबा ही नहीं बचेगा जिसके सुबह। मेरे गांव के 7 आदमी हिसार गए, 7 आदमी हिसार गए, 4 मास्टर थे, 3 पटवारी। मैं एक प्रोग्राम से गोहाना, एक हरियाणा में गांव है, वहां से कवि सम्मेलन से लौटा सुबह 9 बजे। मैंने कहा यार गाड़ी रोक, ये तो गांव के। तो क्यों रे? बाबा राम रहीम के दर्शनार्थ आए पंडित जी। मैं चलो ठीक है। मैं 4 बजे वापस लौटा तो फिर खड़े। मैंने कहा यार क्या बात है? अरे बोले बड़ी लंबी लाइन है, खड़े खड़े पैर दुखने लग गए, टाइम सर्दी का है पर पसीने पसीने हो गए, लंबी लाइन है। मैंने कहा बाबा के दर्शन एक बार तो कर लिए। हाँ, 4 मास्टर 3 पटवारी 7 हो गए। आखिर में हिम्मत नहीं हारी और धक्का मुक्की करके और सबके सब गेट के अंदर हो गए। पर वॉचमैन बोला कि आप लेट हो गए, अब बाबा अंदर हो गए। संत बच ही नहीं रहा हमारे पास, हम का दर्शन करें? तो ये हमारी स्थितियां हैं। हम राम जी के दर्शन नहीं करते, कृष्ण भगवान के नहीं करते, हमको एक बाबा रोज लगता है दर्शन के लिए। हम ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज़ादी का 70 साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई के इन फिल्मी ये कितने अच्छे गीत मेरी छोटी बहन दीपिका ने पढ़े, इतनी अच्छी